हम नाना पटोले से बातचीत कर रहे थे। आइए अब आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कांग्रेस का दफ्तर किस रूप में खुला हुआ है। पहले सोनिया गांधी, देखिए इस बोर्ड पे लिखा हुआ था, नेम प्लेट पे लिखा हुआ था, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस बोर्ड पर लिख दिया गया है और ये दरवाजा अब खुल चुका है। क्या कार्यकर्ताओं के लिए आगे इसी तरीके से खुला रहेगा, एक बड़ा सवाल है। और ये वो कमरा है, आपको हम खास तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये वो कमरा है जहां पर 24 सालों से लगातार सोनिया गांधी बैठा करती थी। ये वो कुर्सी है जिस पर बड़े बड़े फैसले सोनिया गांधी किया करती थी। 2004 में जब सरकार बनी थी, उसके बाद 2014 तक बड़े बड़े फैसले बतौर अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यहीं से किए थे। और आपको हम बता दें कि यही वो कमरा देखिए कार्यकर्ताओं के लिए खुला है। तमाम कार्यकर्ता फोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि ऐसा मौका बड़ा कम होता है कि आप कांग्रेस के भीतर, कि आप पार्टी दफ्तर के भीतर हो और अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में मौजूद हो। तमाम कार्यकर्ता, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी की सरकार हिल जाएगी। अच्छा, क्योंकि पहली बार ऐसा आपको मौका मिला है कि आप पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में ही खड़े हैं? मेरे को जीवन में 20-25 बार मौका मिला है और जब भी प्रेसिडेंट आए, सीताराम केसरी जी आए थे, सोनिया जी हैं, इंदिरा जी हैं, जब से लगे हुए हैं हम, और बहुत बार यहाँ मौका मिला। हाँ बताइए, आप बताइए, अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में आप खड़े हैं, आपको लगता है कि परमानेंट ऐसे ही मौका मिलता रहेगा कि आज अध्यक्ष नए बने हैं इसलिए मौका मिल गया? ये हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में कुर्सी पर खड़ा हूँ। और आज ही नहीं, जब मैं आऊँगा तब यही हमको जो है शरण मिलेगी। और माननीय अर्जुन मल्लिका खड़गे के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे देश में ग्राम सभा से लेके यूथ से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हमारे यहाँ सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और कोई तो नहीं होता। ये बताइए, कितनी उम्मीद है खड़गे से? बहुत उम्मीदें। खड़गे जी बहुत एक सुलझे आदमी है और ये इस कमरे में हम खड़गे जी नहीं, खड़गे जी, खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो ये कमरा खुला है। सोनिया जी तो थी तो उनकी सुरक्षा की वजह से कम आती थी और खोलने नहीं देते थे। हमारा सौभाग्य भी इस कमरे में बैठे अध्यक्ष जी में मिला करेंगे, ये बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। धन्यवाद। ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಊರವರು, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಊರವರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ CM ಮಾಡಿಲ್ಲ, CM ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ कर्नाटक से आया। उम्मीदें हैं इनको कर्नाटक से। आपको तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए नेहरू जी की तस्वीर, महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। सोनिया गांधी यहीं पे बैठा करती थी। इसके अलावा एक बड़ी सी पेंटिंग आपको दिखाई देगी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आपको इसमें दिखाई देंगे। और इसमें देखिए बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, दिल से दिल तक राह सबसे छोटा रास्ता है। यानी दिल से दिल का रिश्ता बनाते हुए पार्टी को मजबूत करना है। और ये वो कमरा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस कमरे के पीछे जहां पर जो है सोनिया गांधी बैठा करती थी। और इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और ये कमरा जो है खास तौर पे हम आपको बताएं कि ये बैठने का दफ्तर है। और यहाँ पर अब आपको चले और आपको दफ्तर के भीतर और अंदर लेकर चलते हैं। और ये दफ्तर खासतौर पे देखिए सोनिया गांधी वहाँ पे बैठा करती थी। और ये अगर उनको बैठक करनी होती थी नेताओं के साथ, एक से ज़्यादा 10-12 अगर नेता आ जाते हैं तो वहाँ यहीं पर देखिए ऐसा छोटा सा एक कमरा है जहाँ पे सोनिया गांधी नेताओं के साथ बैठ के वार्तालाप, बातचीत और पार्टी की रणनीति बनाने के लिए इस कमरे का वो इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन अब इस पार्टी यानी कांग्रेस की नई रणनीति बनाने के लिए खड़गे अब इस कमरे का इस्तेमाल करेंगे। खड़गे यहाँ पे अब मीटिंग किया करेंगे। आपको फिर से बाहर ले चलते हैं, ये कमरा और कमरे के बाद सोनिया गांधी का ऑफिस सब कार्यकर्ताओं के लिए खुल गया है। लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि 2024 में किस तरीके से कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में हो पाएगा। क्योंकि सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बड़ी चुनौती होगी। और 24 की चाल में हम आपको बता रहे थे कि 2024 में क्या विशेष रणनीति मल्लिकार्जुन खड़गे इसी कुर्सी पर बैठकर बनाएंगे, इसी कुर्सी पर बैठकर जो है पार्टी की सियासी ज़मीन को मजबूत करेंगे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास चुनौतियों के साथ साथ जो है पार्टी की मजबूती भी होगी और साथ साथ गांधी परिवार को भी साथ लेके चलने की होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। और ठीक इस वक्त मैं उनके उस कमरे के सामने हूं जहां पर कभी सोनिया गांधी का 24 सालों से लगातार नेम प्लेट लगा हुआ था। मेरे साथ नाना पटोले हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नेम प्लेट 24 सालों के बाद हट गया, अब खड़गे जी का नाम आ गया, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं?
देखो, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है और हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान करना ये कांग्रेस ने हमेशा अपने काम के माध्यम से दिखाया है। कई दल ऐसे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं लेकिन उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को न मानने की भूमिका रहती है, वो हम हमारे अपोजिशन को भी देखते हैं। आज लोकतांत्रिक पद्धति से ही हमारे एक मजदूर के बेटे का चुनाव होकर वो निर्वाचित हुए हैं और एक आम आदमी भी, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी, जिस जगह में महात्मा गांधी कभी बैठे थे, जिस जगह में हमारी नेता इंदिरा जी बैठी थी, राजीव जी बैठे थे, सोनिया जी बैठी थी, राहुल जी बैठे थे, उस जगह आज एक आम कार्यकर्ता भी उस कुर्सी पे बैठ रहा है। तो उसकी खुशी आप देख रहे होगे कि सभी कार्यकर्ताओं में है और ये एक बड़ा लोकतांत्रिक परिवर्तन है, क्योंकि आज देश में जो सरकार चल रही है वो सरकार संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है। भय, भ्रष्टाचार, भूख देकर देश की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है और ऐसे समय में आज मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक सामान्य व्यक्ति जिसे दर्द का पता है, ऐसा व्यक्ति जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो उसका निश्चित रूप से देश के हित के लिए फायदा हो। 24 सालों के बाद इस तरीके से कभी कांग्रेस अध्यक्ष का दफ्तर नहीं खुला, खासतौर पर वो दरवाजा नहीं खुला। क्या उम्मीद करते हैं कि आज के बाद इसी तरीके से खुला रहेगा? दो चीज़ें हैं, वो दरवाजा क्यों नहीं खुलता था उसका कारण ऐसा है कि Z+ सिक्योरिटी सोनिया जी को थी, राहुल जी की थी और सिक्योरिटी की वजह से वो लोग, सिक्योरिटी वाले वो लोग बंद करते थे और ये कोई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं करते थे और इसलिए वो सिक्योरिटी की वजह से बंद रहता था और इसलिए ये दरवाज़ा, कांग्रेस का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है। कांग्रेस आम जनता की है और ये अब आपको देखने मिल रहा है। कितनी उम्मीद है खरगे से, क्योंकि चुनौतियां नाना भाई बहुत बड़ी होंगी खरगे के कंधों पर? देखो, उम्मीद में खरगे जी सफल होंगे क्योंकि देश में भूख, भ्रष्टाचार और भय, ऐसे तीन चीज़ें जो केंद्र की बीजेपी की सरकार ने जो दी है उसको देश की जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जब जब दमनकारी व्यवस्था बनती है तो दमनकारी व्यवस्था के विरोध में हिंदुस्तान की जनता हमेशा खड़ी हुई है और अब जो दमनकारी व्यवस्था जो केंद्र में बीजेपी के रूप में बैठी है उसका सर्वनाश होना तय है। हमने देखा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि मंच पे राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी, सोनिया गांधी की तस्वीर थी, महात्मा गांधी की तस्वीर थी, खरगे की तस्वीर थी। अब राहुल गांधी की भूमिका आने वाले वक्त में क्या दिखाई देता है आपको? देखो, राहुल जी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह आज काम कर रहे हैं। राहुल जी अपने तस्वीर के लिए नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं। राहुल जी अपने खुद के लिए नहीं, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए उनकी जो लगन है, उनकी मेहनत है और लगन और मेहनत के आधार पर आप देखते हो कि कन्याकुमारी से अब तेलंगाना तक लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर राहुल जी को काम करने का जो मज़ा आ रहा है तो उसका आनंद है। फोटो नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि राहुल जी कांग्रेस के नेता नहीं है। हमारे सहयोगी अभिजीत कुमार शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, दिल्ली।